दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं जो ये आज वीडियो लेके आया हूं वो हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो वीडियो है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो चैप्टर है उसका ये चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। इस वीडियो में हम प्रतिरोध के जो जोड़ हैं, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक श्रेणी क्रम का संयोजन होता है और एक समानांतर क्रम का संयोजन। तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोधों का जोड़, कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको कि सीरीज कनेक्शन कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाए, इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाए और आगे भी इसी प्रकार जोड़ते जाएं, वह धारा का प्रवाह एक ही मार्ग से हो रहा हो तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस कनेक्शन में सभी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध सभी के योग के बराबर होता है। तो यहाँ आपने देखा ये हमारा एक प्रतिरोध है, इसका पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इसके बाद ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये तीसरा प्रतिरोध है, क्योंकि ये प्रतिरोध का सिंबल होता है, चिन्ह होता है। तो इसका ये पहला पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर पढ़ा, पहले प्रतिरोध के दूसरे पॉइंट को दूसरे प्रतिरोध के पहले पॉइंट से यहाँ जोड़ रहे हैं। उसके बाद दूसरे प्रतिरोध के दूसरे पॉइंट को तीसरे प्रतिरोध के पहले पॉइंट से यहाँ जोड़ रहे हैं और इसी तरह इसको पढ़ते चले जाएंगे और धारा इसमें एक ही दिशा में चलती है। उसकी वजह से ये जो हमारा संयोजन है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब इसके अंदर जो टोटल प्रतिरोध होता है उसका मान हम निकालेंगे। तो उसके लिए माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कनेक्शन में चित्र अनुसार जोड़ा जाता है, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर देखा। इन तीनों प्रतिरोधों में धारा एक ही दिशा होने के कारण विद्युत धारा का मान सभी में एक समान ही होगा। यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इस परिपथ में जो धारा बहती है वो धारा का जो मान होता है सभी प्रतिरोधों में एक समान होता है, यानी कि धारा इसमें एक समान ही बहती है। लेकिन वोल्टेज का मान सभी प्रतिरोधों के मान के ऊपर डिपेंड करता है। R1 के वजह से V1 वोल्टेज यहाँ पर रहेगी, R2 की वजह से V2 वोल्टेज होगी और R3 की वजह से V3 वोल्टेज होगी, जो कि एक समान भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। इन तीनों प्रतिरोधों में धारा की एक ही दिशा होने के कारण विद्युत धारा का मान सभी में एक समान ही होगा, परंतु उनका वोल्टेज ड्रॉप V1, V2 और V3 प्रत्येक प्रतिरोध के मान के अनुसार होगा, यानी कि उनके प्रतिरोधों के मान पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध की वोल्टेज उससे बहने वाली विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा तो हमारी वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगी, क्योंकि धारा हमारी तीनों में समान है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस घट जाएगा तो वोल्टेज घट जाएगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा। यदि परिपथ में विद्युत धारा I हो तो प्रतिरोध R1 में वोल्टेज ड्रॉप होगा V1 = IR1, क्योंकि धारा हमारी समान है। प्रतिरोध R2 में वोल्टेज ड्रॉप होगा V2 = IR2, क्योंकि धारा समान है। प्रतिरोध R3 में भी वोल्टेज ड्रॉप होगा V3 = IR3, क्योंकि यहाँ पे धारा समान है। यानी कि तीनों में धाराएं समान होंगी, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से वोल्टेज भी हमारी अलग अलग ड्रॉप होगी। अतः परिपथ में कुल वोल्टेज ड्रॉप होगा V = V1 + V2 + V3। यहाँ पर V1 = IR1 रखेंगे, V = IR होगा, V2 = IR2 और V3 = IR3 होगा। इन तीनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे I हमारी कॉमन है। कॉमन निकालने पर ये R1 + R2 + R3 निकल के आ जाता है और यहाँ पे I और यहाँ पे I होने की वजह से ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर R बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा इस परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा, R1 + R2 + R3 होता है। अतः परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर
होता है। ये हमको सबसे ज़्यादा याद रखना है। और इस पे हमारा सवाल भी आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में अगर बहुत सारे प्रतिरोध लग रहे हैं तो उसके अंदर धारा जो कैसे बहेगी, तो वो एक समान बहेगी और उनका टोटल जो प्रतिरोध होगा वो उस परिपथ में लगे हुए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। दूसरा संयोजन होता है समानांतर क्रम संयोजन, जिसको कि हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ जोड़ दिया जाए और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त जो जोड़ होगा उसको हम समानांतर क्रम जोड़ यानी कि पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। इस जोड़ में प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज तो समान होती है, परंतु धारा का मान जो है प्रत्येक प्रतिरोध के मान के अनुसार होता है। तो ये जो कनेक्शन होता है वो हमारे श्रेणी क्रम संयोजन से बिल्कुल उल्ट होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है, लेकिन इस परिपथ में हमारी वोल्टेज सब में बराबर होगी, लेकिन धारा का मान जो है वो रेजिस्टेंस के हर प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम चित्र देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये R1, R2 और R3 तीन हमारे प्रतिरोध हैं। इनका ये पहला सिरा है, पहला ये और दूसरा ये। तो इन तीनों के जो पहले सिरे हैं उनको जोड़ दिया गया और इधर दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ दिया गया। तो ये जो परिपथ बनता है वो हमारा समांतर परिपथ कहलाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वोल्टेज तीनों के लिए समान है, लेकिन धारा का मान अलग अलग I1, I2 और I3 है। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को समानांतर जोड़ पैरेलल कनेक्शन में चित्र के अनुसार जोड़ा जाता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। इस जोड़ में धारा की दिशा अलग होने के कारण मान अलग अलग होगा, परंतु वोल्टेज ड्रॉप तीनों प्रतिरोधों में एक समान होता है। अतः परिपथ में कुल धारा का मान I=I1 + I2 + I3 होगा। और हम जानते हैं कि V होता है IR और I होता है V/R। इसलिए I1 का मान होगा V/R1, I2 का मान V/R2 और I3 का मान V/R3 होगा। और I का मान हमारा V/R हम रखेंगे। उस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों में V समान है और यहाँ ये जो V है ये V इस V को काट देगा। उस कंडीशन में हमारे पास 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 बचता है। यानी कि तीनों प्रतिरोधों का जो योग होगा वो उनके व्युत्पन्न की वैल्यू के बराबर होगा। अतः परिपथ में कुल प्रतिरोधों का व्युत्पन्न सभी प्रतिरोधों के व्युत्पन्न का योग होता है। इसके बाद हम इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। पहला उदाहरण, क्रमशः 4, 8 और 16 ओम तीन प्रतिरोध 12 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस पैरेलल में जोड़े गए हैं। कुल प्रतिरोध और कुल करंट का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा हल है, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं तथा तीनों के मान 4, 8 और 16 ओम है तथा इसमें वोल्टेज 12 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है। इसलिए 1/RT, यहाँ पर RT का मतलब टोटल रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा सूत्र के अनुसार 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/RT यहाँ पे R1 का मान 4, R2 का मान 8 और R3 का मान 16 रखेंगे। यहाँ पर 4, 8 और 16 का हम जब एलसीएम लेंगे तो ये 16 आएगा। 16 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 आएगा, उसको 1 से गुणा करेंगे जब यहाँ 4 आएगा। 16 में जब 8 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। और 16 में जब 16 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। इन सब को जोड़ेंगे तो 4 तो 6 और 1 7 आएगा। तो इस 1/RT का मान 7/16 हो जाएगा। उस कंडीशन में RT का मान निकालने के लिए हम इस संख्या को उल्टा कर देंगे तो ये 16/7, या हम इसको 2/7 ओम भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम इस टोटल जो हमारा परिपथ है उसके अंदर हम जानते हैं V = IR होता है। I का मान निकालने के लिए वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज में रेजिस्टेंस का भाग देंगे। वोल्टेज हमारे पास 12 दे रखी है, रेजिस्टेंस का मान हमारे पास 16/7 आया। 7 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 12 7 84 में सिर्फ 16 का भाग देंगे तो ये 5.25 एम्पियर उत्तर हमारा आएगा। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध 2/2/7 ओम तथा धारा का मान 5.25 एम्पियर होगा। अगला उदाहरण, 4, 8 और 12 के तीन प्रतिरोधों को पहले सीरीज में और बाद में पैरेलल में 220 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस जोड़ा गया जाता है।
दोनों स्थितियों में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली करंट और उनके सिरों पर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसको श्रेणी क्रम में मानते हैं। तो यहाँ हम 3 प्रतिरोधों को जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। पहले का मान 4 ओम, दूसरे का मान 8 ओम है और तीसरे का जो वैल्यू है वो 16 ओम है। जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनके अंदर धारा समान बहेगी, लेकिन इनके रेजिस्टेंस कुल जो परिपथ का प्रतिरोध होगा वो इन तीनों को जोड़ के बराबर होगा। तो कुल प्रतिरोध RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 4 प्लस 8 प्लस 12, 12 8 20 और 24 ओम होगा। और हम जानते हैं कि V इजिकल टू IR होता है। उस कंडीशन में I का मान निकालने के लिए श्रेणी क्रम के इस परिपथ में V बटे RT होगा। V हमारा 220 है, RT बराबर 24 है। जब V 220 में 24 का भाग देंगे तो 9.166 एम्पियर आएगा। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों का धारा एक समान बहती है, अतः सभी प्रतिरोधों में धारा का मान 9.116 एम्पियर बहेगी, क्योंकि ये श्रेणी क्रम है और धारा इसमें सभी में समान होती है। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा और उसमें वो R जो उनकी प्रतिरोध की वैल्यू उस पर वो डिपेंड करेगा। तो R1 प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप V1 जो होगा वो IR1 होगा। I हमारा है 9.166, R1 का मान है 4, जब इसको गुणा करेंगे तो 36 आएगा, 36.66 वोल्ट आएगा। R2 प्रतिरोध में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V2 बराबर IR2 होगा, जो कि 9.16 गुणा 8 यानी कि 73.33 होगा। और R3 वोल्टेज में वोल्टेज ड्रॉप जो हमारा IR3 होगा, तो I का मान है 9.166 और R3 का मान 12 है। जब इसको गुणा करेंगे तो 110 वोल्ट आएगा। उत्तर की जांच करने के लिए हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम में जो तीनों प्रतिरोध में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होना चाहिए। तो हम जानते हैं V1 का मान 36.66, V2 का मान 73.33 और V3 का मान 110 वोल्ट है। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये 220 वोल्ट आ रहा है, यानी कि हमने जो कैलकुलेशन करी है वो एकदम सही है। निष्कर्ष, अतः श्रेणी क्रम में कुल वोल्टेज ही तीनों प्रतिरोधों में प्रतिरोधों के मान के अनुसार वोल्टेज ड्रॉपों के योग के बराबर होता है तथा श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा एक समान ही बहती है। यहाँ ये इस सवाल से हमारा निष्कर्ष निकलता है। अब इस सवाल में दूसरा जो सवाल था, अगर इन तीनों ही प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसके अंदर तीनों में धारा का मान और वोल्टेज का मान क्या निकलेगा। और हम जानते हैं कि जो हमारे समानांतर क्रम के जो जोड़ होते हैं उसके अंदर वोल्टेज तो हमारी समान रहती है, लेकिन धारा का मान जो है वो R के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले हम RT निकालेंगे, तो इसका सूत्र होता है कुल प्रतिरोध बराबर 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1, R2 और R3 का मान 4, 8 और 12 रखेंगे। यहाँ पर हमारा जो LCM वो 24 आएगा। 24 में 4 का भाग देंगे 6 आएगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। उसके बाद 24 में 8 का भाग देंगे, उससे 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा। और 24 में 12 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये 6 3 9, 9 और 2 11 आएगा, 11/24। 1/RT बराबर 11/24 और RT का मान निकालने के लिए इसको उल्टा करके 24/11 कर देंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि RT बराबर है 24/11 बराबर 2.1818 ओम। समानांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा प्रतिरोध के मान के अनुसार अलग अलग बहती है और वोल्टेज हमारा समान रहता है। इसलिए V बराबर हमारा IR है, IT हमारा जो होगा V/RT होगा। तो V हमारे पास 220 है, RT हमारा 2.1118 है, 1818 है। जब 220 में 2.1818 का भाग देंगे तो ये 100.84 आएगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारी टोटल धारा है वो काफ़ी उच्च होगी। समानांतर क्रम में हमारे वोल्टेज समान होने की वजह से वहाँ पे धारा हमारी हाई हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद प्रतिरोध R में जो बहने वाली धारा का मान है IR1 होगा, वो V/R1 होगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज तीनों में समान होगा। तो वोल्टेज का मान 220, R1 का मान 4, 220 में जब 4 का भाग देंगे तो ये 55 आएगा। R2 में बहने वाली धारा का मान IR2 V/R2 220/8 27.5 एम्पियर। और R3 में बहने वाली धारा का मान IR3 बराबर V/R3 बराबर 220/12 18.34 एम्पियर। अतः समानांतर क्रम में तीनों प्रतिरोधों में वोल्टेज ड्रॉप तो 220 के बराबर ही होगा, परंतु धारा का मान प्रतिरोधों के मान के अनुसार I1 में 55 एम्पियर, I2 में 27.5 एम्पियर और I3 में 18.33 होगा। और इन तीनों का योग जो है वो 100.84 के बराबर होगा। तो जब हम इन तीनों की वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये 100.84 के बराबर आएगा।
निष्कर्ष, ये निष्कर्ष आपको समझ में आ जाएगा तो इससे आपको सवाल भी समझ में आ जाएगा और आपने जो पढ़ा है वो भी समझ में आ जाएगा। अतः समानांतर क्रम में वोल्टेज ड्रॉप सभी प्रतिरोधों में एक समान होगा, परंतु धारा का मान सभी प्रतिरोधों में प्रतिरोधों के मान के अनुसार कम या ज़्यादा होगा। सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज एक समान रहने के कारण ही घरों में दफ्तरों में वायरिंग समानांतर में की जाती है, जिससे सभी उपकरणों व मशीनों में एक समान वोल्टेज उपस्थित रहे। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि हमारा जो घरों के अंदर और दफ्तरों में वायरिंग की जाती है वो समानांतर क्रम इसलिए की जाती है जिससे कि सभी मशीनों में हमारी वोल्टेज समान रहे, और इसलिए हमारी जो है सभी उपकरण जो एक साथ होते हैं जलाने पर भी वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है ज़्यादा, और लाइट जितनी कैपेसिटी की वो मशीन है या उपकरण है उसी हिसाब से वहाँ पे उसका काम होता है। तो आज के लिए इतना। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें, जिससे आपको ITI के सभी वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ साथ अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सूचनाएं टाइम पे प्राप्त होती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।